हाय। आज थोड़ा सा अलग प्रकार का वीडियो है क्योंकि आज मैं एथीज़म या रिलीजन पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पर मैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ। और मैं मेंटल हेल्थ के मामले में जब बात करता हूँ तो मेरा मेरा इशारा डिप्रेशन वगैरह के बारे में नहीं है। मेरा इशारा एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में है जिससे शायद आप जिसको भी जानते हैं वो सब सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम सबके पास है एक स्मार्टफ़ोन। और काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रहा था कि अपने जीवन में एक चेंज लाऊं, जो कि होगा स्मार्टफ़ोन के सामने कम समय बिताना। और ये करने के लिए मैंने कुछ मेजर्स लिए हैं जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। पर सबसे पहले ये बता दूं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं एक राइटर हूँ, मेरा काम है लिखना, मेरा काम है पढ़ना, मेरा काम है चीज़ों को समझाने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ अटेंशन किसी सब्जेक्ट पर देना और फिर उस सब्जेक्ट को सरल भाषा में आपके सामने रखना। ये काम पिछले कुछ सालों से मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्क्रीन्स की वजह से हुआ है या ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हुआ है। हम लोग जो हमेशा स्क्रीन से चिपके रहते हैं, हमें कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शंस मिलते रहते हैं रील्स और शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए, और इस वजह से हम अपना सारा समय उन चीज़ों में स्क्रॉल करने में बिता देते हैं और उन कामों पर नहीं लगा पाते जिन पर हमें लगाना चाहिए। कुछ साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी कैल न्यूपोर्ट की, जिसका नाम था डीप वर्क। डीप वर्क यानी कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऐसे काम करना जिनको करने में समय लगता है, जिनको करने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एनर्जी लगती है। और वो काम करने में हम सब किसी न किसी हद तक अक्षम होते जा रहे हैं, यानी इनकेपेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस बर्बाद हो चुका है स्मार्टफोन्स की वजह से। इसके बारे में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द सोशल डायलेमा। इसको मैंने पिछले साल देखा था। पिछले साल से कोशिश कर रहा हूँ इस चेंज को लाने की, पर नहीं कर पाया था। पर इस साल बेल्ट टाइट करके कोशिश कर रहा हूँ ये करने की, और जो पहले कुछ हफ्ते मैंने बिताए हैं इस प्रोसेस के साथ, मुझे लग रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साल 2012-13 तक मेरा फोकस इतना ख़राब नहीं था। स्क्रीन्स तब भी थी, पर तब स्क्रीन्स मतलब कंप्यूटर था, डेस्कटॉप कंप्यूटर। जब डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑफ होता था या जब अपने घर से दूर होते थे तो आपके पास अपने फ़ोन के साथ कुछ खास करने का मौका नहीं होता था, क्योंकि आपका फ़ोन एक फ़ीचर फ़ोन था। उस पर या तो फ़ीचर फ़ोन था या उससे भी ज़्यादा डब्बा डम फ़ोन था। उस पर कुछ खास हो नहीं सकता था एक्सेप्ट प्लेइंग स्नेक और दोस्तों को एसएमएस करना। तो तब तक मैं अच्छी खासी मोटी किताबें हफ्ते भर में पढ़ के ख़त्म कर देता था, क्योंकि मैं दिन का एक हिस्सा सिर्फ किताबों को पढ़ने पे लगा पाता था। जब से स्मार्टफोन्स का काल शुरू हुआ तब से ये प्रोसेस बिगड़ती चली जा रही है मेरे लिए। मैं कम फोकस कर पाता हूँ, और मुझे काफ़ी समय से ये लग रहा था कि ये सिर्फ मेरी पर्सनल फीलिंग है वगैरह वगैरह। और सोशल डायलेमा देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक और इवन यूट्यूब और ट्विटर, ये लोग काफ़ी एनर्जी लगाते हैं, काफ़ी स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं इस काम को अचीव करने के लिए कि जो उस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है वो उस ऐप को छोड़कर जा ना पाए और उस ऐप पर ज़्यादा समय बिताए, क्योंकि ये उनके लिए पैसे का मामला है। अगर आप किसी ऐप पर ज़्यादा समय बिताएंगे तो आप ज़्यादा ऐड देखेंगे तो ज़्यादा पैसे बनेंगे उस कंपनी के लिए, जिसके लिए आपको लगता है आप उस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर असल में वो कंपनी आपका इस्तेमाल कर रही है। आपका अटेंशन उनके लिए पैसे का सोर्स है। कई लोगों के लिए अपने स्मार्टफोन को छोड़ना मुश्किल होता है और मैं ये समझ सकता हूँ, पर कई लोगों के लिए उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि कई लोग समझते हैं। हम सब अपने आप को कोई ना कोई कारण दे डालते हैं कि मैं स्मार्टफोन को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे ये काम करना है, मैं स्मार्टफोन को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे दफ्तर के सारे काम मेरे स्मार्टफोन से होते हैं वगैरह वगैरह। और आई एम सिंपैथेटिक, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि सबके लिए आसान नहीं है। पर चूँकि मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड काम करना चाहता हूँ, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि कुछ साल पहले तक मैं जिस प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन मैनेज कर पाता था वो मैं फिर से अचीव करना चाहता हूँ, मैं अपने स्मार्टफोन को अलविदा बोल रहा हूँ। अलविदा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि स्मार्टफोन्स को फेंक ही दूँ या अपनी लाइफ से निकाल दूँ, क्योंकि वो मुश्किल है। ऐसे कई काम हैं जो स्मार्टफोन के वगैरह नहीं हो सकते, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स, कैब बुलाना, कहीं जाना हो तो मैप देखना वगैरह वगैरह। पर मैं स्मार्टफोन की वैल्यू को अपनी ज़िंदगी में घटा ज़रूर रहा हूँ,
और उसका सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया है वो ये है कि मैं वापस एक डब्बा फ़ोन पे जा रहा हूँ। ये है एक नोकिया 105। मैंने ये फ़ोन लिया, 1100 या 1200 रुपये का है। इसमें अपना सिम डाल दिया और अब मेरे स्मार्टफ़ोन में सिम नहीं है, पर मेरा स्मार्टफ़ोन मेरे घर की वाईफाई को अब भी एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब है कि जो भी ऐप्स हैं जो बिना सिम के चल सकती हैं वो अब भी चलती हैं। पर चूंकि स्मार्टफ़ोन को हमेशा अपने हाथ में पकड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने स्मार्टफ़ोन को दूर वहाँ एक स्टैंड पे एक टेबल की तरह रख दिया है। जैसे कि पुराने ज़माने में फ़ोन्स होते थे, फ़ोन बजते थे, हम लोग चल कर फ़ोन तक जाते थे, फ़ोन का इस्तेमाल करते थे और वापस फ़ोन को रख देते थे। तो स्मार्टफ़ोन मेरे लिए वही डिवाइस हो गई है। वो एक स्क्रीन है, उस पर व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, उस पर सारे ऐप इंस्टॉल्ड हैं, पर वो फ़ोन उस कोने में रहेगा और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तभी उसका इस्तेमाल करूँगा। बाकी के समय घर से बाहर वगैरह जाते समय मैं अपने साथ अपना नोकिया 105 रखूँगा, डब्बा फ़ोन जिस पर सिर्फ कॉल और एसएमएस हो सकते हैं। इससे दो चीज़ें होंगी। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस जगह को एंजॉय करूँ, बजाय इसके कि मैं उस जगह की वीडियोज़ बनाता रहूँ और उस जगह को एंजॉय ना कर पाऊँ, क्योंकि ये क्षमता भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक खो दी है। हम लोग दुनिया को फ़ोन के लेंस के ज़रिए देख रहे हैं, ना कि अपनी आँखों के ज़रिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर दुनिया को अपनी आँखों से देखूँ, क्योंकि ये क्षमता भी एक हद तक कम से कम मुझे लगता है कि मैंने खो दी थी। मैंने ये भी नोट किया कि स्मार्टफ़ोन्स पर कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बगैर स्मार्टफ़ोन्स के इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप। अगर आपने फ़ोन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है और फिर आप अपना सिम निकाल देते हैं, पर ऐसा करने से पहले आप अपने कंप्यूटर पे व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर देते हैं, तो आपके कंप्यूटर पर व्हाट्सएप काम करेगा। मैं ये डिटॉक्स स्मार्टफ़ोन से ले रहा हूँ, सारे स्क्रीन से नहीं ले रहा हूँ। लिखने का काम मैं डेस्कटॉप पर ही करता हूँ और डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया जा सकता है। दूसरी बात, भीम वगैरह, यूपीआई ऐप वगैरह। अगर आपके फ़ोन में सिम नहीं है तो आप इन ऐप्स का इस्तेमाल पेमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपने आईडी बना ली है तो आप उस आईडी पर पैसे रिसीव ज़रूर कर सकते हैं। मतलब अगर आपका यूपीआई आईडी है आपके पास, आप किसी को दे सकते हैं और अगर वो उन पर पैसे भेजे तो वो आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। हाँ, आप उस ऐप का इस्तेमाल करके पेमेंट नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम और मुझे लगता है इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है नेट बैंकिंग या तो कोई वॉलेट ऐप। एक ऐसा ऐप जो आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर दें जिसको सिम कार्ड की ज़रूरत ना पड़े, जिसके अंदर आप पैसे स्टोर कर पाएँ और जिसके ज़रिए आप पैसे भेज पाएँ लोगों को। पर इसका मतलब ये होगा कि आपको महीने के शुरू में उस ऐप में कुछ पैसे रखने होंगे और फिर उस ऐप का महीने भर इस्तेमाल करना होगा। आप डायरेक्ट अपने बैंक से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे अगर आपके फ़ोन में सिम नहीं है तो। ऑफ कोर्स इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप अपने फ़ोन में एक सिम रखें, पर आप उस सिम को अपना सेकेंडरी सिम रखें, यानी वो आपका मेन नंबर नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ वो नंबर होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट से एसोसिएटेड है और जिसका इस्तेमाल करके आप पैसे भेजने और रिसीविंग का काम कर सकते हैं। स्मार्टफोन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि स्मार्टफोन्स हर काम कर सकते हैं और चूंकि वो हर काम कर सकते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। स्मार्टफोन से पहले की दुनिया में हमारे पास हर काम करने के लिए एक अलग डिवाइस होती थी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉल करने के लिए फ़ोन था, कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर था, वीडियोज़ के लिए कैमरा था और इस प्रकार के कुछ और डिवाइसेस। स्मार्टफोन ने उस हर चीज़ को इंटीग्रेट कर दिया एक छोटे से डब्बे में और अब आप उस डब्बे के बगैर जी नहीं सकते। उस डब्बे को हमेशा अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं और चूंकि वो डब्बा हमेशा आपके पास होता है, उस डब्बे के ज़रिए कॉरपोरेशंस ने आपको एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शंस भी प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। अब डिस्ट्रैक्शंस और एंटरटेनमेंट उस डिवाइस का मेन पर्पस बन गया है। कैल न्यूपोर्ट की एक टॉक है बाय द वे ऑनलाइन, क्विट सोशल मीडिया। अगर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इसको देखें क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये लोगों को काम करने से रोकता है, पर इसलिए भी क्योंकि अगर आप पूरे दिन किसी एक प्रकार के विचार के साथ एंगेज कर रहे हैं तो वो एल्गोरिदम आपको उसी प्रकार के और भी चीज़ें दिखाएगा। आप में से कई लोग कई बार मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि आपको अपने परिवार के लोगों को अंधविश्वास वगैरह से बचाने की ज़रूरत है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण एल्गोरिदम्स ही हैं। आपके परिवार के लोग अगर एक अंधविश्वासी वीडियो को पूरा देखते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम समझता है कि इनको और दिखाना चाहिए और उनको 10 और भेज देता है। वो उस 10 को देखते हैं तो 15 और आ जाते हैं। इनकी संख्या कभी कम नहीं होगी और चूँकि आपके परिवार के लोग इन वीडियोज़ को पूरे दिन देखते रहते हैं, उनको इस गर्त से निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं पता मैं अपना ये स्मार्टफोन एक्सपीरियंस कितने दिन तक चालू रख पाऊँगा, पर मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि मैं लौट सकूँ एक ऐसे समय में
जब मेरे पास इतनी पेशेंस थी कि मैं एक किताब को बैठकर पूरा पढ़ पाता था, और चूंकि अब मेरा काम भी एक बड़ी हद तक बगैर स्मार्टफ़ोन नहीं हो सकता, मैं स्मार्टफ़ोन को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाल नहीं सकता। पर मैं ये ज़रूर मेक श्योर कर सकता हूँ कि मेरे 24 घंटे स्मार्टफ़ोन मेरे हाथ में ना रहे। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये वही करने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हैं या आप लोगों के पास भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। हम लोग सब इस चीज़ पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि समाज में रैशनैलिटी वगैरह फैलाना अपनी जगह पर है, पर अपने दिमाग को इस लायक बनाना कि हम आइडियाज़ को सोच सके, समझ सके, एक्सप्लोर कर सकें, वो भी एक बहुत बड़ा गोल है। वो भी एक बहुत बड़ा वर्चुअस गोल है जिसके प्रति हमें सीरियस रहना चाहिए। तो अगर आपके पास आइडियाज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। हम लोग इसके ऊपर और बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।